सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। भारतीय संगीत का एक ऐसा गायक जिसकी मधुरमय आवाज ने फिर जिंदा कर दी वो आवाज जिसे लोग सुनते थे कभी किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे के रूप में। से उसके आए बहार जाने से। इनकी आवाज ऐसी की जिसने भी सुनी वो इनके सुरों के जादू के आगे अपने आप को बचा नहीं सके। सुन जरा सोनिए, सुन जरा किया वो निभाना पड़ेगा। और अपनी आवाज से दोस्तों 90 के दशक में इन्होंने सबको अपना दीवाना बना दिया और टॉप की सिंगर्स की लिस्ट में शामिल हो गए। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट। यह गायक बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में तब आया जब कुमार सानू, उदित नारायण और अभिजीत भट्टाचार्य का एक तरफा राज चल रहा था। रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे। इन्होंने अपनी गायकी से 90 के दशक में तहलका मचा दिया और लोगों को अपना दीवाना बना दिया। बोले चूड़िया, बोले कंगना, हाय मैं हो गया। पर दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि ऐसे सुरीले, मेहनती और सुरों के बेताज बादशाह को बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री ने बाहर कर दिया और जिस आवाज को पूरी दुनिया सुन रही थी, जिसके आगे कई सिंगर्स फीके पड़ रहे थे, वह आवाज एक दिन गायब हो गई। और कैसे एक समय यह सिंगर लेता था सबसे ज्यादा गाने की फीस और जरूरत से ज्यादा कामयाबी का नशा, कैसे इस महान गायक के करियर को ले डूबा, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बॉलीवुड वाइब्स में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर सोनू निगम की, जिन्होंने बॉलीवुड में एंट्री कर बड़े बड़े गायकों का सिंहासन हिला दिया और उनकी जादुई आवाज ने उनको लाकर खड़ा कर दिया मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, कुमार सानू, उदित नारायण और अभिजीत भट्टाचार्य की लिस्ट में। ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके। 30 जुलाई 1973 को एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आगम कुमार था और मां का नाम शोभा निगम था। सोनू के पिता श्री आगम कुमार भी पेशे से एक गायक थे और शादी पार्टीज में अक्सर वह गाते रहते थे। वह जब भी कोई प्रोग्राम करने जाते थे तो सोनू को साथ लेकर जाते थे और महज सोनू ने 5 साल की उम्र में अपने पिता के साथ स्टेज परफॉर्मेंस शुरू कर दी और वह आगे चलकर अपने पिता के साथ अपने आप को निखारने में लग गए और इसके बाद वह छोटे मोटे म्यूजिक कंपटीशन में भी हिस्सा लेने लगे। रात दिन बस मुझे चाहती। अपने बेटे की संगीत के प्रति उत्साह और लगाव देखकर सोनू को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिलाने के लिए मशहूर और उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान को चुना गया और आगे चलकर सोनू को बड़ा सिंगर बनाने के लिए वह फरीदाबाद से मुंबई शिफ्ट हो गए। सोनू पूरी मेहनत के साथ संगीत में डूबे रहे और सोनू को बॉलीवुड में अपना नाम बनाने के लिए एक ब्रेक की जरूरत थी। आखिरकार सोनू को पहला ब्रेक दिया टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने। दरअसल गुलशन कुमार किसी संगीत प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनकर गए थे और वहां उन्होंने सोनू की आवाज सुनी और सोनू निगम की काबिलियत को पहचानकर सोनू को आशीर्वाद दिया और सोनू को एक एल्बम यादें में सोनू से गाने गवाए। और इसके बाद टी सीरीज ने सोनू से फिल्म जानम में गाने गवाए, लेकिन यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। समाए मुझे सीने से लगाए, मेरा दिल धड़काए, मेरे होश उड़ाए। लेकिन सोनू अब गुलशन कुमार के पसंदीदा सिंगर बन गए थे और इसी के बाद इन्होंने सोनू से फिल्म आजा मेरी जान में अपने भाई कृष्ण कुमार के लिए प्लेबैक सिंगिंग कराई और सोनू का यही गाना बॉलीवुड का डेब्यू गाना माना जाता है। हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए। और इसके बाद सोनू 1995 में एक म्यूजिक प्लेटफॉर्म सारेगामापा में एक एंकर के रूप में नजर आए और वह कई म्यूजिक डायरेक्टर की नजर में भी आए। लेकिन उस समय म्यूजिक इंडस्ट्री में कुमार सानू, उदित नारायण और अभिजीत भट्टाचार्य का राज चल रहा था और इनके सिंहासन को हिलाने के लिए सोनू निगम एक गाने का इंतजार कर रहे थे। और इसी के बाद यह इंतजार खत्म हुआ। साल 1995 में गुलशन कुमार ने एक फिल्म बनाई बेवफा सनम और इस फिल्म में सोनू ने 4 बड़े गाने गाए जो उस समय सुपरहिट साबित हुए और उन गानों ने रिलीज के साथ ही कई रिकॉर्ड भी तोड़े। ये धोखे, ये धोखे, ये धोखे प्यार के। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ सोनू निगम के करियर की शुरुआत थी। दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया।
इसके बाद 1996 में सोनू ने कुछ गाने तो गाए पर वह कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। इसके बाद 1997 में आई फिल्म बॉर्डर, जो 1990 के दशक की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। उसमें सोनू ने 2 गाने गाए, वह दोनों गाने सुपरहिट साबित हुए। हमें तड़पाते हैं तो चिट्ठी आती, जिसे लिखा था जावेद अख्तर साहब ने और म्यूजिक कंपोज किया था अनु मलिक ने। इसके बाद सोनू की आवाज में एक सजी धजी फिल्म आई परदेश, और सोनू की आवाज के गाए हुए सभी गानों ने धमाल मचा दिया और इस फिल्म के सभी गानों ने सोनू को अपार सफलता दी। शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। सोनू अब 7वें आसमान पर थे और बड़े बड़े गायकों को आसानी से टक्कर दे रहे थे। जी भर जियो जो है समा। और अब सोनू जिस गाने में अपनी आवाज दे रहे थे वह गाना सुपरहिट होता जा रहा था। तो पल रुका ख्वाबों का कारवां। और सोनू अब 2000 के दशक में सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाले गायक बन गए थे। सोनू की आवाज से सजी फिल्मों की बात करूँ तो उसमें शामिल है बेवफा सनम, बॉर्डर, मोहब्बतें, कल हो ना हो, मैं हूँ ना, ओम शांति ओम, अग्निपथ, परदेश, ताल दिल से, जीत, हीरो नंबर 1 और दूल्हे राजा जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी। तो दोस्तों ये था सोनू निगम का म्यूजिक सफर। अब बात यदि उनके निजी जीवन और विवादित सफर के बारे में करूँ तो 1995 में इनकी मुलाकात एक बंगाली लड़की मधुरिमा मिश्रा से हुई। पहली मुलाकात में यह एक दूसरे को दिल दे बैठे और साल 2002 में इन दोनों ने शादी कर ली और इसके बाद इन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम नेवाल निगम रखा। सोनू की जिंदगी अच्छी चल रही थी तो कैसे डूबा इनका करियर, बताएंगे आगे। दर्द है दोस्तों जब सोनू निगम अपने स्टारडम पे थे तब इन्होंने कुछ गलतियां की थी जो इनके करियर को ले डूबी। दरअसल सोनू को उनका पहला ब्रेक टी सीरीज कंपनी से मिला था, लेकिन इन्होंने टी सीरीज को ही म्यूजिक माफिया कह दिया। लातों की भूत बातों से नहीं मानता, लेकिन माफिया है, माफिया तो माफिया की चाल चले। जिसके बाद भूषण कुमार की पत्नी दिव्या घोषले ने तो सोनू को एहसान फरामोश तक कह डाला। सोनू निगम जी कि सोशल मीडिया पे कैमरे के पीछे छुप के बोलना बहुत आसान, ये तो भाई पूरी तरह से एहसान फरामोश हो गया। जिसके बाद सोनू को टी सीरीज से काम मिलना बंद हो गया और सोनू का ज्यादा बोलना उन पर ही भारी पड़ गया और एक गलती के बाद वह दूसरी गलती कर बैठे, बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान से लड़कर। दरअसल सलमान खान की एक फिल्म का गाना सोनू निगम ने गाया था, लेकिन बाद में इसे सलमान खान की आवाज में डब कर दिया गया। जिसके बाद सोनू काफी दुखी हुए और सलमान पर उन्होंने काफी ज्यादा आरोप लगाए। खोई जिंदगी तुम ही दे। इसके बाद सोनू का अगला विवाद हिमेश रेशमिया के साथ सामने आया। दरअसल जब सोनू के पास हिमेश रेशमिया एक गाना लेकर पहुंचे तो सोनू ने उनसे कह दिया कि वह इतने बेकार गाने नहीं गाते और इसके बाद इन्होंने AR रहमान के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जिससे इन्होंने पर्सनली और प्रोफेशनली दूरी बना ली। उम्र भर सो न सकेंगे, किसी के हो न सकेंगे। और इसके बाद सोनू ने एक बेकाबू ट्वीट करके मुस्लिम समुदाय को नाराज कर दिया और ये नाराजगी इस कदर हो गई कि मुस्लिम समुदाय ने सोनू के ऊपर एक खतबा जारी कर दिया, जो सोनू निगम को टकला कर देगा उसे 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद सोनू ने अपने पूरे बाल कटवा लिए। इसके बाद सोनू ने फिर से एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि काश में पाकिस्तानी सिंगर होता तो अच्छा रहता। सोनू ने आगे कहा कि सरकार यहाँ के सिंगरों से टैक्स ज्यादा वसूलती है और पाकिस्तानी गायकों को कुछ भी नहीं देना पड़ता, वो आकर पैसा कमाते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद सोनू को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और सोनू की राजनीति और बयानबाजी उनके करियर के लिए महंगी साबित हुई और उन्होंने खुद ही कांटों भरा रास्ता बना लिया। इसी के साथ सोनू को अपनी 30 साल की म्यूजिकल जर्नी में 100 से ज्यादा अवार्ड और पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया है। सोनू ने फिलहाल भूल भुलैया 3 में एक गाना गाया है जो सुपरहिट साबित हुआ है। मेरे ढोल ना सुन मेरे। दोस्तों सोनू निगम का बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अद्वितीय योगदान है और उनके काम के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनकी आवाज इतनी सुंदर है। అందరికంటే నాకు నచ్చిన సింగరు
सोनू निगम। एडवाइस देने की जरूरत नहीं है सोनू को, he doesn't need any advice. समझता हूँ कि these two are two of the best singers we have in the country. अभी तो सिंगर्स नहीं है, तो मैं उनको कहा था भी कहता हूँ कि हमारे पास सोनू निगम। वह फिलहाल अपनी म्यूजिकल जर्नी को एंजॉय करते हैं और कई लाइव कंसर्ट में भी दिखाई देते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।